अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़वातीन के हवाले से है। एक बहन का मैसेज था कि हकीम साहब एग्स जो हैं वो नहीं बन रहे, तो उस हवाले से कोई नुस्खा शेयर कर दे। ऐसी ख़वातीन जिनको एग्स का इशू आ जाता है, ख़वातीन समझती हैं इस चीज़ को कि उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया होगा, तो उनको लेडी डॉक्टर ने कहा कि जी आपके एग्स कमज़ोर हैं, बन नहीं रहे हैं सही तरीके से, जो कि औलाद ना होने का सबब बन रहे हैं, तो उस हवाले से कोई नुस्खा शेयर कर दे। तो आज का नुस्खा बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ख़वातीन के लिए ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जिन लोगों के पास ये मसला आ जाता है औलाद का ना होना, तो ये ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उनसे किए जाते हैं, और हमारे यहाँ तो एक ऐसी रूटीन है कि शादी होते ही तकरीबन महीना गुजरता है तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं, जी बताएं क्या खुशखबरी है, अभी तक नहीं हुआ। और अगर कंबाइंड फैमिली है तो उसमें तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो खैर ये तो बातें हमारे मुआशरे की हैं, ये तो चलती रहेंगी। बट आज का जो नुस्खा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, नुस्खा की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं आज के नुस्खा के हवाले से। सिंपल दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लेनी है। नंबर एक पे आपने ले लेना है तुख्म बनोला, या कॉटन सीड कह लें, या पंबा दाना कह लें, ये आप लोगों ने ले लेना है। नंबर दो पे आप लोगों ने ले लेना है तुख्मी कोंच। ये दोनों चीज़ें इजीली पंसारी से मिल जाएगी। मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि बनोले का जहाँ पे जिक्र आता है, तो वहाँ पे आपने पंसारी से जब भी लेना है तो कोशिश करनी है कि साफ़ सुथरा लें। इसके अंदर ना कीड़ा बहुत पड़ जाता है, तो आप लोग साफ़ सुथरा बनोला उसको कहें कि हमें जो कॉटन सीड है या तुख्म बनोला जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा दे, बगैर कीड़े के, वो आपने ले लेना है 50 ग्राम। तुख्म कोंच जो है ये भी आप लोगों ने ले लेना है 50 ग्राम। इन दोनों चीज़ों का आपने कर लेना है पाउडर, सफूफ बना लेना है, और ये आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। तरीका इस्तेमाल सुन लीजिए। इसका डेली का इस्तेमाल है 10 ग्राम। अगर आप लोग 100 ग्राम लेंगे दोनों चीज़ें, तो ये आपका चलेगा 20 दिन। और अगर आप 150 ग्राम ले लेते हैं तो टोटल वजन 300 ग्राम हो जाए, क्योंकि इसकी मुद्दत इस्तेमाल जो है इस नुस्खा की वो 1 मंथ है। मतलब आपने इस नुस्खा को 1 महीना इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये जो एग्स वाला मसला है ये अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तरीका इस्तेमाल समझ लीजिए कि 10 ग्राम आधा किलो दूध के अंदर डाल के आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है, और इसको आपने हल्का सा को मीठा डालना है तो डाल लें, और इसको इस्तेमाल कर लें डेली सुबह खाली पेट। अगर ख़वातीन को इशू आता है कि खाली पेट वो इस्तेमाल नहीं कर पाती, तो आप नाश्ता करने के तकरीबन 3 घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, या असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है उस वक्त में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ग्राम आधा किलो दूध या 1.5 पाव दूध हो जाए, अगर दूध ज़्यादा नहीं पिया जाता तो 1.5 पाव दूध के अंदर 10 ग्राम को डाल के हल्का सा पका लें। अगर ये गाढ़ा सा हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लेना है। मुद्दत इस्तेमाल मैंने आपको बता दी है कि 1 माह इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से ये एग्स वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ और भी देखने वालों का फ़ायदा होता रहे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।